प्रश्न संख्या 1, खाली स्थानों को भरें। क 35 गुना 12 बराबर, खाली स्थान है यहाँ पे और गुना 35 है, ठीक है। तो 35 गुना 12 बराबर होगा, यहाँ पे देखिए 35 है तो 12 भर देंगे, क्योंकि 35 गुना 12 बराबर के बायां तरफ है, तो बराबर के दायां तरफ भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पे 35 है और देखिए 12 से गुना हो रहा है, तो यहाँ पे भी 12 गुना 35 कर देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। ख में 12 गुना 40, तो 12 गुना 40 कितना होगा, तो 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, ठीक है, 4 से पहले गुना करेंगे, तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो 48 लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो शून्य है, एक शून्य है तो एक शून्य इस पे दे देंगे, तो 12 गुना 40 कितना हो गया, 480। अब 640 लाना है, ठीक है। 32 में क्या गुना करें कि 640 आ जाए, तो देखिए शून्य हटा दे, शून्य को अगर हम हटा देते हैं तो क्या बचा, 64। तो 32 को 32 दूना होता है 64, यानी 2 से गुना करेंगे, तो 32 दूना 64, लेकिन यहाँ पे 640 है तो एक शून्य है यहाँ पे, इसलिए यहाँ भी एक शून्य होना चाहिए, तो 32 गुना 20 बराबर हो जाएगा 640, यानी यहाँ पे क्या भरा आएगा, 20। 600 को 30 से भाग देना है, 600 भागा 30, तो 30 से 600 को भाग देना है। तो देखिए अगर हम शून्य सब हटा दें तो 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6, तो देखिए अगर हम 30 दूना कितना होता है, 60, 30 दूना 60, यहाँ पे 600 है तो बस एक शून्य यहाँ पे दे देंगे, तो अब देखिए 30 गुना 20 600, यानी 600 को 30 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, तो यहाँ पे कितना भरेंगे, 20। 465 भागा 10, 465 भागा 10 में भागफल तथा शेष दोनों पूछ रहा है, तो 10 से 465 को भाग देंगे, 10 चौक 40, 6 में से शून्य गया 6, 4 में से 4 गया शून्य, 5 उतारेंगे तो 65 हो गया, तो 10 छः कितना होता है, 60, तो 5 में से शून्य गया 5, 6 में से 6 गया शून्य, तो देखिए 46 क्या हो गया, भागफल, 5 हो गया शेष, तो भागफल में हम कितना लिखेंगे, 46, तथा शेष, शेष कितना बचा, शेष बराबर 5, तो 465 को अगर 10 से भाग देंगे तो 46 आएगा भागफल और शेष आएगा 5। प्रश्न 2, गुना करें। प्रश्न 2 का क्या है, 654 गुना 3, 654 गुना 3, तो इस तरह हम लिख लेंगे, ठीक है। गुना करना है तो 4 तिया कितना होता है, 12, हाथ में रहा 1, 5 तिया 15, 1 16, हाथ में रहा 1, 6 तिया 18, 1 19, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1962। ख 346 गुना 42, तो पहले 2 से गुना करेंगे 346 को, उसके बाद 4 से गुना करेंगे, तो 6 दूना 12, हाथ में रहा 1, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6, अब 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24, देखिए एक अंक दाईं ओर से छोड़ करके लिखेंगे, ठीक है, तो 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 4 चौक 16, 2 18, हाथ में रहा 1, 4 तिया 12, 1 13, 2 9 4 13, 8 6 14, 1 15, 3 1 4 1, 14,532।
ग 365 गुना 381। तो पहले 1 से गुना करेंगे 365 को, तो 5 गुना 1 5, 6 गुना 1 6, 3 गुना 1 3। अब 8 से गुना करेंगे, 8 पचे 40, हाथ में रहा 4, 8 छः 48, 4 52, हाथ में रहा 5, 8 या 24 5 29। अब 3 से गुना करेंगे, 5 या 15, हाथ में रहा 1, 6 या 18 1 19, हाथ में रहा 1, 3 या 9 1 10। अब इसको जोड़ देंगे तो देखिए दूसरा अंक इकाई पे देखिए 1 है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई पे इकाई वाला अंक से गुना करना है, तो देखिए यहाँ से लिखना है, दहाई वाला अंक से गुना करना है तो 1 अंक छोड़ के, फिर सैकड़ा वाला अंक से गुना करना है तो देखिए 2 अंक दाईं ओर से छोड़ के लिखना है। ठीक है, तो अब जोड़ देंगे तो 5 6 5 3 8 2 10, 9 9 18 1 19, 2 1 3, कितना आ गया 1,39,065। इसका उत्तर घ। 654 गुना 897, 654 गुना 897। 7 से गुना करना है, 7 चौक 28, हाथ में रहा 2, 7 बचे 35 2 37, हाथ में रहा 3, 7 छक 42 3 45। अब 9 से गुना करना है, 9 चौक 36, हाथ में रहा 3, 9 बचे 45 3 48, हाथ में रहा 4, 9 छक 54 4 58। अब 8 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 8 पचे 40 3 43, हाथ में रहा 4, 8 छक 48 4 52। अब जोड़ देंगे 8 7 6 13, हाथ में रहा 1, 8 2 10, 10 5 15 1 16, हाथ में रहा 1, 8 4 12 3 15 1 16, हाथ में रहा 1, 5 2 7 1 8 5। तो इसका उत्तर हो गया 5,86,638। प्रश्न 3 भाग दें। प्रश्न 3 का 288 भागा 6, तो 6 से 288 को भाग देना है, तो 6 चौक कितना होता है 24, 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 2 में से 2 गया 0। अब 8 उतारेंगे तो 8 छक 48, यानी 8 लिखेंगे, 8 छक कितना होता है 48, 48 में से 48 गया तो 0। तो भागफल देखिए कितना आ गया 48, तो लिखेंगे भागफल बराबर 48, कौमा शेष बराबर कितना आया, यहाँ पे देखिए 48 में से 48 गया तो 0, यानी शेष बराबर 0 आया है। ख 780 भागा 12, 780 को 12 से भाग देना है, तो 12 छक 72 होता है, 8 में से 2 गया तो 6, 7 में से 7 गया 0, अब 0 उतारेंगे ऊपर से तो 60 हो गया, तो 12 बचे 60, 60 में से 60 गया 0, तो भागफल कितना आ गया 65, भागफल बराबर 65, कौमा
शेष बराबर शून्य। देखिए कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो शून्य है, 60 में 60 गया तो शून्य आया, तो शेष क्या हो गया, शून्य। ग 585 भागा 13, तो 13 से 585 को भाग देना है। तो 13 पचे 65, 13 चौक 52, 4 बार में लगा देंगे। 8 में से 2 गया 6, 5 में से 5 गया 0, अब 5 उतारेंगे तो 13 पचे 65, तो 65 में से 65 गया 0, यानी शेष 0 हो गया। तो लिखेंगे भागफल बराबर 45, शेष बराबर 0। भागफल कितना आ गया, 45 और शेष 0। घ 6390 भागा 45, तो 45 से भाग देना है 6390 को, तो 45 से एक बार में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 45 दूना 90 होता है। 13 में से 5 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 18 आया घट करके। अब 9 उतारेंगे, 45 दूना 90, 45 चौके 180 होता है, तो देखिए 4 बार में लगा देंगे, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 2 18, यानी 180। 9 में 0 गया 9, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 9 आया। अब देखिए 0 उतार देंगे, तो 45 दूना 90, 90 में से 90 गया 0, तो शेष कितना आ गया 0, और भागफल 142। एक 1836 भागा 18, तो 18 से 1836 को भाग देंगे, तो 18 गुने 1 18, 18 में से 18 गया 0, अब 3 उतारेंगे पहला अंक, ठीक है, तो 3 देखिए 18 से नहीं लगेगा क्योंकि छोटा है, तो इसीलिए 0 देंगे। अब 6 उतारेंगे, तो 6 उतारे हैं तो 36 हो गया, तो 18 दूनी 36 में से 36 गया 0, भागफल बराबर 102, शेष बराबर 0। भागफल 102, शेष 0। प्रश्न 4, भाग देकर भागफल तथा शेष निकालें। प्रश्न 4 का क 74 भागा 8, तो 8 से 74 को भाग देंगे, तो 8 नंबर कितना होता है 72, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 7 गया 0, तो भागफल कितना आ गया, भागफल बराबर 9। ये देखिए भागफल है और शेष 2, शेष बराबर 2। ख 848 भागा 13, 13 से 848 को भाग देंगे, तो 13 छक 78, 13 सत 91, तो 6 बार में लगाएंगे, 13 छक 78, 14 में से 8 गया 6,
7 में 7 गया 0। अब 8 लिखेंगे यहाँ पे, तो 13 पचे 65, 5 बार में लगेगा 13 पचे 65। 8 में से 5 गया 3, 6 में से 6 गया 0। तो भागफल कितना आ गया 65, शेष बराबर 3। भागफल 65 और शेष 3। ग 1210 भागा 50। 50 से 1210 को भाग देना है, तो 50 दूना 100। 1 में से 0 गया 1, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 21 आया। अब 0 को उतार देंगे ऊपर से, तो 210 हो गया। तो 50 चौक 200, 50 गुना 4 200, 0, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 2 गया 0। भागफल बराबर कितना आ गया 24, कौमा शेष बराबर 10। प्रश्न 5, यदि एक टेबल की कीमत 840 रुपया हो तो उस तरह के 12 टेबलों की कीमत क्या होगी। प्रश्न 5, एक टेबल की कीमत बराबर 840 रुपया, तो 12 टेबलों की कीमत बराबर कितना हो जाएगा, 12 टेबलों की कीमत बराबर हो जाएगा, एक टेबल का कीमत है 840 रुपया, तो 12 टेबलों को 840 गुना 12 रुपया, यानी कितना आ गया। तो 840 को 12 से गुना करेंगे, यानी 84 को 12 से गुना कर लेते हैं, बाद में 0 लगा देंगे, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, कितना आ गया 1008। तो 1008, अब यहाँ पे एक 0 है, ठीक है, तो एक 0 यहाँ पे लगा देंगे, यानी 10,080 रुपया हो जाएगा। तो एक टेबल की कीमत 840 रुपया, तो 12 टेबलों का कीमत कितना हो जाएगा 10,080 रुपया। तो बस 12 से गुना कर देंगे 840 को। प्रश्न 6, 8 घंटे में कुल कितने मिनट होंगे। प्रश्न 6, 8 घंटे में कुल कितने मिनट होंगे। तो देखिए, तो हमें मालूम है एक घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो एक घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है, ये हमें मालूम है। तो 8 घंटे में, तो 8 घंटे, तो 8 घंटे बराबर कितना मिनट हो जाएगा 60 गुना 8, क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो 8 घंटे में 60 गुना 8 मिनट बराबर कितना हो गया 60 गुना 8, 8 छक 48, और एक 0 दे देंगे, यहाँ पे 0 है, तो 60 गुना 8 480 मिनट, यानी 8 घंटे में 480 मिनट होता है। प्रश्न 7, सरल करें।
तो प्रश्न 7 का क्या है? 8 गुना 5 जोड़ 6 गुना 3 माइनस 3 का 6 भागा 2। तो गुना है, देखिए यहाँ पे गुना है, जोड़ है, फिर गुना है, घटाव, फिर का है, फिर भागा है। तो गुना जोड़ गुना घटाव का भागा। तो पहले देखिए, पहले का क्रिया होता है, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, और फिर जोड़, और अंत में घटाव। तो पहले का क्रिया करेंगे, ठीक है। का जहाँ पे लिखा हुआ है उसको हल करेंगे, उसके बाद भाग देंगे, उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और अंत में घटाएंगे। तो लिखेंगे 8 गुना 5 जोड़ 6 गुना 3 माइनस 3 का 6। मतलब जब भी का लिखा हो तो समझ लेना है कि इसको गुना करना है। तो 3 का 6 यानी 3 गुना 6, तो 3 छक 18। तो का जब भी लिखा हो बीच में, दो संख्या के बीच में, तो इसको गुना कर देंगे, यानी 3 गुना 6 कितना हो गया? 18। अब यहाँ पे भागा का चिन्ह है, तो भागा 2। अब क्या करेंगे? का तो हल हो गया, अब भाग देंगे। तो 8 गुना 5 जोड़ 6 गुना 3 माइनस 18 को 2 से भाग देंगे तो 2 नंबर 18 यानी 9 लिखेंगे। तो अब का हो गया, फिर भागा हो गया, अब गुना करेंगे। तो देखिए 8 बचे 40, 6 तिया 18, तो 2 जगह गुना था तो दोनों को गुना कर दिए हैं, माइनस 9। तो 40 जोड़ 18 कितना हो जाएगा? 8 4 1 5 यानी 58। 40 जोड़ 18, पहले जोड़ेंगे तब घटाएंगे। अब देखिए अंत में इसको घटा देंगे, तो 18 में से 9 गया 9, ये हो गया 4। तो प्रश्न 7 का उत्तर हो गया 49। तो इस तरह से हम का हल करेंगे। ख 3 का 8 भागा 4 गुना 2। तो पहले का होगा, फिर भाग होगा, फिर गुना होगा, ठीक है। पहले का हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुना। तो का मतलब गुना, 3 का 8 यानी 24 भागा 4। 3 का 8 मतलब क्या हुआ? 24। तो पहले का को हल कर लिया, का मतलब होता है गुना, तो 3 8 24 भागा 4 गुना 2। तो का हल हो चुका है, भाग करेंगे तो 24 को 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, ठीक है, गुना 2। तो 6 दूना 12, यानी इसका उत्तर कितना होगा? 12। ग 8 माइनस 8 भागा 4 का 2 जोड़ 3 गुना 6 भागा 2 का 3। 8 घटाव 8 भागा 4 का 2 जोड़ 3 गुना 6 भागा 2 का 3। तो पहले का हल करेंगे, तो 8 माइनस 8 भागा 4 का 2 यानी 4 दूना 8, 4 को 2 से गुना कर देंगे। का मतलब का जब भी लिखा हो तो गुना कर देंगे। तो देखिए 4 का 2 यानी 4 दूना 8, जोड़ 3 गुना 6 भागा 3 का 2 यानी 6। देखिए 2 का 3, तो 2 का 3 यानी 2 तिया 2 गुना 3 क्या हो जाएगा? 6। अब भाग की क्रिया करेंगे, तो 8 माइनस 8 भागा 8। तो 8 माइनस 8 को 8 से भाग देंगे तो 1, जोड़ 3 गुना 6 को 6 से भाग देंगे तो 1। अब गुना करेंगे तो 8 माइनस 1 जोड़ 3 गुना 1 3। अब जोड़ेंगे तो 8 जोड़ 3 माइनस 1, देखिए 8 और जोड़ 3 ये दोनों को एक साथ लिख लेंगे और घटाओ 1 को अंत में लिख लेंगे।
ठीक है, क्योंकि 1 के साथ घटाव का चिन्ह है तो इसको घटाएंगे, और 8 जोड़ 3 को एक साथ लिख लेंगे क्योंकि दोनों के साथ जोड़ का चिन्ह है, इसके साथ कुछ नहीं है तो ये भी जोड़ में है। ठीक है, तो 8 जोड़ 3 कितना हो गया, 11 माइनस 1, 8 3 11, फिर घटा देंगे 1 को, 11 में से 1 गया तो 10, तो इसका उत्तर आ जाएगा 10। तो इस तरह से प्रश्न ग भी हम हल कर लेंगे। तो इस तरह का प्रश्न में पहले का क्रिया होता है, तब भागा, तब गुना, तब जोड़ और तब घटाव।